आपके हस्बैंड ने आप पर चीट कर दिया है, आपने उनका मोबाइल फ़ोन पकड़ा और आपने देखा कि ये तो किसी और लड़की से बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ एक लड़की बल्कि बहुत से केसेस के अंदर बहुत सी लड़कियां शामिल होती हैं जिसमें उनकी चैट्स पकड़ी जाती हैं। ना सिर्फ चैट्स पकड़ी जाती हैं बल्कि बहुत दफ़ा उन दूसरी लड़कियों के साथ उनका ऐसा कंटेंट भी देखने में सामने आता है जो कि इंतहाई तकलीफ़देह होता है और समझ नहीं आती, एक शौक होता है कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो डिनाइल होता है कि ये क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। ये इंतहाई सेंसिटिव मामला होता है। समझना इस वीडियो में आपने कि आपने इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप कोई गलती ना करें। इसी तरह के केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से दूसरा इंसान गुजर रहा होता है। जब वो बात कर रहा होता है कि अब मेरे साथ ये मामला हुआ है तो इंतहाई तकलीफ में वो होता है। समझना है आपने कि अब क्या करना है। सबसे पहले तो ये कि आपने अपनी इमोशनल स्टेट देखनी है कि जैसे ही आपने उनको चीटिंग करते हुए देखा तो आपने फ़ौरन से उस पर रिएक्ट नहीं करना। आपने अपने आप को थोड़ा संभालना है। मैं जानता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे ही आप देखें चीटिंग करते हुए तो आप से संभला नहीं जाता। आपकी कोशिश होती है कि फ़ौरन से आप, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा आता है और ये कुदरती होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि फ़ौरन से इस बात को एड्रेस किया जाए। तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा संभलना है और कोशिश करेंगे वहाँ पर पानी पिएं या फिर थोड़ा सा ठहराव से काम लें और अपनी जगह चेंज कर लें ताकि आपका गुस्सा थोड़ा सा डाउन हो जाए और आप लॉजिकली इस मामले को डील करें। क्योंकि जब आपने सबसे पहली दफ़ा अप्रोच करना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा होता है ताकि आप दूसरे को ये बता पाएँ कि इस चीज़ से आपका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और हम इस मामले को सॉल्व कर पाएँ। सेकंड ये कि आपके पास एविडेंस पूरा होना चाहिए कि आपने दूसरे के साथ जब बात करनी है तो वो किन बेसिस के ऊपर करनी है। हवा में तीर नहीं चलाना। आपको अगर वैसे ही बस शक हुआ है कि उसने आपको चीट किया है तो इसके ऊपर अभी आपने डबल चेक करना है। आपने प्रॉपर एक एविडेंस इकट्ठा करना है कि वाकई क्या उन्होंने चीट किया है। और अगर आप उनके मैसेजेस पढ़ें या कोई इंसान आपको बताए तो उन मैसेजेस का भी आप अपने मोबाइल से पिक्चर ले लें या समथिंग लाइक दैट, कि आपके पास एक प्रॉपर सबूत होना चाहिए उनसे बात करने के लिए ताकि वो फैक्ट्स को घुमा फिरा ना दें और वो मुकर ना जाएं। थर्डली ये कि आपने अपने माइंड में गोल रखना है कि अब आपने करना क्या है, अब आपने डिसाइड क्या करना है, किस तरह से आगे चलना है। ये हो गई प्रिपरेशन की स्टेज की जिसके अंदर आपने सारी तैयारी कर ली कि अब आपने उनके साथ बात कैसे करनी है। अब बारी आती है उनसे बात करने की। अब बात करने के लिए आपने जगह देखनी है कि जगह कौन सी है, किस तरह की जगह पर आपने बात करनी है। यूजुअली जो गलती हो रही होती है वो ये होती है कि अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर भी लड़ाई हो रही होती है। अक्सर हम जगह नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के घर गए होते हैं या क्योंकि ये मामला ऐसा है जैसे ही हम इसको पकड़ते हैं तो कोशिश होती है कि वहीं पर किया जाए। मगर जब आप किसी काम जगह पर हों, किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पे आप और वो हों, सिर्फ आपके बच्चे ना हों, कोई और ना हो, आप और वो एक प्राइवेट प्लेस पर हों, यानी आइडियल तो ये है कि अपने रूम में हों, तो तब आप इस हवाले से बात करें। अब बात आती है कि हमने हस्बैंड से किस तरह से बात करनी है, हमने कौन से जुमले यूज़ करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मगर वो अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हुए। अगर किसी और सोशल मीडिया साइट पर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो लाजमी कर लें। आई और यू लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है? आपने यू लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। यू लैंग्वेज ये होती है कि जब आप दूसरे पर अटैक करते हैं कि तुम ऐसे इंसान हो, तुम वैसे इंसान हो, तुमने हमेशा से ये किया है, मुझे तो शुरू से ही तुम पे भरोसा नहीं था, और इस तरह के जो जुमले होते हैं, इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान अपने आप को डिफेंड करता है। दूसरा, उस इशू के ऊपर बात नहीं करता। जो इशू आपने रेस किया हुआ है वो अपने आप को डिफेंड करने में लग जाता है और उसको ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा पिंच करती है कि आपने उसकी सारे एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल उठा दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आई लैंग्वेज ये होती है कि जिसके अंदर आप एक तो पावर हासिल कर लेते हैं, आप सही तरह से उस इशू को डिस्कस करते हैं और इसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स भी बयान कर पाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर ओन फीलिंग्स रादर देन अटैकिंग ऑन योर हस्बैंड। सो इसमें आप इस तरह से बात करेंगी कि मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है इन मैसेजेस को देख के। आई एम फीलिंग बिट्रेड। मुझे
धोखा फील हो रहा है, मैं शदीद हर्ट हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने देखा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। यानी इस तरह के जुमले हैं जिसके अंदर मैं, मुझे, और इस तरह के जुमले कि जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग बयान करें कि आपको फील क्या हो रहा है, एग्जैक्टली आपको क्या फील हो रहा है, वो आपने दूसरे को बताना है। इससे चांसेस कम हो जाते हैं कि दूसरा इंसान अपने आप को डिफेंड करे, वो फिर आपकी फीलिंग्स के ऊपर उसका फोकस चला जाता है। अपने बारे में बात करनी है रादर देन कि आप उसके बारे में बात करें, यानी आई लैंग्वेज यूज़ करनी है कि मुझे सदमा पहुंचा है, मुझे नहायत तकलीफ पहुंची है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैंने ये क्या देख लिया है, यानी समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें आप स्ट्रेट अपने बारे में बात करें। हस्बैंड की तरफ से जो मुमकिन कुछ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो पहला रिस्पॉन्स तो ये हो सकता है कि वो डिफ्लेक्ट कर दे, वो बात इधर उधर चेंज करना स्टार्ट कर दे, यानी वो जो इशू के ऊपर आप बात कर रही हैं उसके ऊपर बात या ना करे, वो कोई और बात करे। तो आपने डिफ्लेक्शन को किस तरह से, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन, यानी वो डिफ्लेक्ट कर देगा बात को, वो किसी और टॉपिक के ऊपर बात ले जाएगा। वो फॉर एग्जांपल वो ये कह सकता है कि तुम सबसे पहले तुम इस मामले को छोड़ो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए, तो तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, या समथिंग लाइक दैट। वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देगा उस मामले को। तो आपने डिफ्लेक्शन में नहीं आना, आपने यही कहना है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मुझे इस टॉपिक के ऊपर आपसे जवाब चाहिए। ये डिफ्लेक्शन है, और इसमें मैंने जो जुमला यूज़ किया वो आई लैंग्वेज वाला जुमला यूज़ किया। फिर आपके हस्बैंड की तरफ से एक मुमकिन रिस्पॉन्स गैस लाइटिंग वाला भी हो सकता है। गैस लाइटिंग में क्या कि वो फैक्ट्स को ही बिल्कुल ही ना माने, फैक्ट्स को वो ये डिस्टॉर्ट कर दें सारे फैक्ट्स को कि ये वाकई में ऐसा हुआ है। वो कहें कि तुमने ये चीज़ें तुम गलत समझ रही हो, ये चीज़ें तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ये तो चैट मेरी है ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। वो बिल्कुल ही उस चीज़ से मुकर जाएं, उन फैक्ट्स को बिल्कुल ख़त्म करते हैं, उन फैक्ट्स को माने ही ना। तो उस पॉइंट के ऊपर भी आपने ये जुमला बोलना है कि मुझे पता है कि आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर बात करना भी मुश्किल हो रहा है, मगर हकीकत आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है। यहाँ पर भी आपने कमांड लेनी है सिचुएशन की, आपने घबरा नहीं जाना। जब वो गैस लाइटिंग करेंगे तो इसमें आपने ये भी कहना है कि मुझे पूरा ट्रस्ट है जब मैं बात कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फीलिंग्स को इस कन्वर्सेशन के अंदर एक्नॉलेज किया जाए। फिर एक टेक्निक आपका पार्टनर ये भी इस्तेमाल कर सकता है कि वो मिनिमाइज़ कर सकता है टोटली। वो ये कह सकता है कि ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ये तो हर लड़का करता है, और उसने भी ऐसा किया, देखो उसने भी वैसा किया हुआ है, तो इसमें कौन सी नई बात है, मैंने तो, वो तो मेरी सिर्फ दोस्त है, ये तो चैट ही इतनी गलत नहीं है। इस तरह की भी बातें अक्सर आगे सुनने को मिलती हैं। वो मिनिमाइज़ करने की टेक्निक को यहाँ पे यूज़ करेगा, इसको कहते हैं मिनिमाइजेशन। आपने मिनिमाइजेशन के अंदर भी नहीं आना। उनकी इस मिनिमाइजेशन टेक्निक का जवाब आपने इस तरह से देना है कि ये आपके लिए एक माइनर चीज़ होगी, मगर इस चीज़ ने एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत अहम, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे रिश्ते के ऊपर, और मैं इस चीज़ से बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। अब इसमें अगेन आपने देखा कि आई लैंग्वेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और हम उसके हर टेक्निक को यहाँ पर पावरलेस करते चले जा रहे हैं। फिर आपके हस्बैंड अगर इन तमाम आपकी एफर्ट्स के बाद, आपकी इस सिचुएशन के साथ डील करने के बाद टॉपिक पर आएँ और बात करें इसके बारे में, तो आप उनकी बात को सुने, क्योंकि ये चीज़ें हमें बाद में बहुत हेल्प करने वाली हैं, ताकि हम उनके थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाएँ कि वो सोच क्या रहे हैं, और उनके लिए ये चीज़ किस तरह से मैटर करती है, और कितनी बड़ी उनके लिए खुद ये चीज़ है, और वो क्या इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये उनका एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, एक बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई है। फाइनली अगर वो आपकी इन सारी एफर्ट्स के बाद उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे नहीं पता चला कि ये सारा कुछ मैंने कैसे किया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, और मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इस सिचुएशन में आपने सबसे पहले तो 2-3 जुमले बोलने हैं। एक तो ये कि आपने उनसे कहना है कि मुझे खुशी है कि आपने ऑनेस्टी के साथ इसको एडमिट किया है, मगर मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए,
मुझे बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट हों के सारी बात बताएं कि आखिर हुआ क्या है। एंड सेकेंडली आप उनसे ये भी पूछें कि आप अब क्या स्टेप्स लेंगे इस सारी चीज़ को अंडू करने के लिए और हमारे रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और जब उनका आप माइंडसेट फिर देखें और अगर उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो हर मुमकिन इसमें एफर्ट करने के लिए तैयार है तो उसमें फिर आप उनको कहें आई नीड सम टाइम टू थिंक। और अगर आपको फील हो रहा है कि ज़रूरत है काउंसलर को इन्वॉल्व करने की, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करने की, तो आप उनको ये कहें कि ठीक है आई नीड टाइम टू थिंक, मुझे सोचने का टाइम दें। और आपने उसमें सोचने का टाइम बाय करना है उनसे। और उसमें फिर एक कंडीशन ये भी आप रख दें सिचुएशन को देखते हुए कि हमें काउंसलर के साथ इस मामले को डिस्कस करना है, हमें रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ इस मामले को डिस्कस करना है। तो बहुत से लोग मुझसे भी रब्ता कर रहे होते हैं और क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसमें हम उनके इशू को सॉल्व कर पाते हैं। सेकंड सिचुएशन में कि अगर उनको एहसास ही नहीं है, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो अनअपोलोजेटिक हैं, वो कहते हैं कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है या तुम इस बात को बढ़ा रही हो, तो इस मामले के अंदर आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है इस मामले से, बहुत तकलीफ पहुंची है और बेहतर ये है कि अभी हम स्पेस लें। और स्पेस का कहने का मकसद ये है आपका कि आप कोई गलत बात तब ना करें और ये बात आगे गलत डायरेक्शन में ना चली जाए। आप टाइम बाय करें और ताकि आप भी सोचें कि आपने आगे मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। सो उस पॉइंट में ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, और ताकि आप एक दफ़ा दोबारा से एनालाइज कर पाएँ कि अब हमने कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। और उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि उन्होंने इस सिचुएशन के साथ कैसे टैकल करना है। और उनको ये भी फील होना चाहिए कि उन्होंने वाकई बहुत बड़ी गलती की है और उनको इसके लिए अपोलोजेटिक होना चाहिए और सिंसियर एफर्ट्स पुट करनी चाहिए इसको अंडू करने के लिए। और ये अंडू करना यकीनन बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि चीटिंग किसी भी रिलेशनशिप में अलाउ नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल भी किसी भी हवाले से ये जस्टिफिकेशन इसकी कोई भी हो नहीं बनती कि आप अपने पार्टनर पर चीट करते चले जाएं। अव्वल तो उनको चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब क्योंकि ये हो गया है तो लॉजिकली अब इस मामले को हमने देखना है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप अपने कोचिंग सेशंस प्लान कर सकती हैं अगर आपको इस तरह के मामले में मदद रिक्वायर्ड है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलें। और डिफरेंट अगर सोशल मीडिया साइट्स पर आप ये वीडियो देख रही हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो लाजमी कर लें।